जय बाबा की दोस्तों, मैं अपना जय बाबा की गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा एक टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं और जागरूक करना चाहता हूं कुछ लोगों को जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं। सभी भाइयों को पता होगा कि आजकल की बढ़ती परेशानियां, हर चीज़ ऊपरी धुपरी, किसी की लगी लगाई करी कराई, ये सब आज बहुत जगह हो रहा है और बहुत जगह लोग इसका इलाज करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, कराते हैं, करते हैं। लेकिन वहाँ पे मिलता क्या है? कुछ लोगों को आराम मिलता है और कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता। ठगी का कार्यक्रम चल रहा है हर जगह, धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। तो भाई मेरा कहना यह है, सबसे पहली बात, अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ऊपरी है, ठीक है, ऊपरी है, या मेरे घर में कोई परेशानी चल रही है या किसी चीज़ को लेके घर में कलेश चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोगों को नहीं पता। आप लोग तो बस ये है कि परेशानियों में गिरे चले जा रहे हो, गिरे चले। कोई कहता है तो हाँ, दिखवा ज़रूर लेंगे। दिखवा लिया तो उसने बताया कि आपके ऊपर ये परेशानी है, आपके ऊपर ये क्रिया करी हुई है, उसने करा हुआ है, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रखी, कहीं से लगी हुई है, कुछ है, आप उस चीज़ को कहते हो हाँ ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती वो आपको देख के बता भी देते हैं। देखो भाई, जो गुरु है वो तो आपको देख के सब कुछ बता देगा। और सामने वाले को क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा होता है ना कि बड़ा है, अच्छी बात है, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, गुरु है उसका सम्मान भी करें। लेकिन जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये घटना हो रही है, तो उस चीज़ को ही आपको बताना चाहिए, ना कि जो वो पूछे हाँ हाँ, उस चीज़ में हाँ नहीं भरे। जहाँ पे आपको लगता है सही है वहाँ हाँ भरो, जहाँ सही ना हो वहाँ उसका सवाल का जवाब मांगो। जी ऐसा तो नहीं है, ऐसा क्यों कहा आपने? ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको लगता है अपने घर में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने घर के देवी देवता जो भी उत्तर पितर और जो हैं, जिसके जैसे घर के देव देवी हो, भैया सबसे पहले उनका याद करो कि आपने कभी किसी का कुछ बोल के भूल तो नहीं गए, या फिर कोई काम कह के रह तो नहीं गया, अधूरा तो नहीं रह गया। उस चीज़ को आप पूरा करो। सबसे पहला काम आपने यही करना है। वो चीज़ आप पूरी करते हो, आधे काम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। जब तक आपके घर के देवी देवता मजबूत नहीं है तो कोई भी चीज़ आपके घर में घुस सकती है, ठीक है। उसी को रोकने के लिए आप अपने देवी देवताओं को मजबूत करो कि हाँ, जैसे आप उनकी पूजा करते हैं, किसी को पता है तो उस तरीके से अपने घर के देवी देवताओं को पूजे, और जिसको नहीं पता है उनके माता पिता से वो पूछ सकता है कि मुझे अपने घर के देवी देवताओं के बारे में बताएं और मुझे क्या करना है वो बताएं। जिसका जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा करे। किसी के कहने में आकर कोई कहे आपसे लाओ जी 10,000 रुपये दे दो, हम आपके पितरों की सेवा करा देंगे, पितरों के नाम का हवन कर देंगे। हवन के नाम पे कभी भी पैसा मत देना भाई, हवन के नाम पे कभी भी पैसा मत देना, क्योंकि पितरों का हवन दूसरा कोई कैसे करा सकता है? वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपने घर में हवन भी नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उनके नाम की जो पूजा है वो करनी पड़ेगी। जो उनके नाम का दिया जाता है, जो भी पान प्रसाद खाना पीना, जैसा जिसका हिसाब है वैसा वो वैसा कर सकता है। और अगर किसी को ये देखना हो कि हमारे घर में पितर हैं या नहीं, उसका भी मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। सीधा सा रास्ता है, कोई भी कर सकता है। रात के टाइम में करना होता है। क्या करना है वो सुन लो। एक तांबे के लोटे में पानी भर लो, ठीक है। तांबे के लोटे में पानी भर के 5 लौंग अपने देवी देवताओं के नाम की उसमें डाल दो और रात को रख दो चौखट के पास, घर की चौखट के पास रख के और छोड़ दो। सुबह तक आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपके लोटे में अगर पानी का रंग बदल गया तो आपके घर में देवता की उपस्थिति है, देवी देवता हैं। और अगर पानी का रंग नहीं बदलता है
तो आपके घर में देवी देवता नहीं है। और जिसके घर में देवी देवता ना हो उसको क्या करना है, अपने देवी देवताओं को वापस बुलाने के लिए गंगा जल से अपने घर में 40 दिन तक छींटे मारने हैं अपने देवी देवताओं के नाम के। जब ये हो जाए तो अपना अमावस पूजनी शुरू कर दो उनके नाम की। अच्छे में और बुरे में होंगे तो वो गंगा जल जी जो छींटा लगाया जाएगा गंगा जल का, उससे वो शुद्ध होके सीधे रूप में आपके घर में बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, ये सबसे आसान तरीका है। और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऊपरी दुपरी और भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप भले किसी को भी दिखा सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने पितरों को सेफ सुरक्षित है कि नहीं है, घर में है या नहीं है, उनकी वजह से कोई परेशानी है आपको या नहीं है, ये आप देख लें। सीधा रास्ता आपको बता दिया, लोटा लो, उसमें पानी भर लो और 5 लौंग अपने देवी देवताओं के नाम की उसमें डाल के चौखट पे रख दो घर की। बस सुबह अपने आप पता चल जाएगा। और जो पानी बचेगा सूर्य जल को चढ़ा दो। आपके घर के जो रोग होंगे सारे उसमें ख़त्म हो जाएंगे और आपके देवी देवता मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली किसी अच्छी सी वीडियो को लेकर, और आगे भी हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, जय बाबा की सभी भाइयों को और गुरु जी को भी नमस्कार।